हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू क्लास। तो आज आपका स्वागत है हमारी एक और नई कक्षा में। आज हम आप लोग के लिए लेके आए सिंप्लीफिकेशन के कुछ प्रैक्टिस सेट, मतलब कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको रूल और ट्रिक्स बताई थी कि कैसे किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। तो आज कुछ उदाहरण लेके आए हैं, इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। और आप लोगों से उम्मीद है कि मेरी पिछली कक्षा आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जाकर पहले उसे देखिए, समझिए, फिर प्रैक्टिस से सॉल्व करिए। चलिए अब स्टार्ट कर देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो, स्किप करके मत जाओ। क्योंकि हर चीज़ स्टार्टिंग में के 2-3 सेकंड में कोई भी नहीं समझा सकता है। कोई भी टॉपिक, कोई भी ट्रिक, कोई भी चीज़ हो 2-3 सेकंड में नहीं समझा सकते। उसके लिए हमको क्या होता है, जितना हम किसी टॉपिक में टाइम देंगे उतना ही वो चीज़ हमको क्या होगी, गेन होगी। ठीक है, तो ये सब बातें साइड में करते हुए अब देखते हैं कैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है, जब 0.23434343 को a अपॉन बी के रूप में व्यक्त किया जाता है तो b माइनस ए का मान क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया, कुछ नंबर्स दिया हुआ है, फिर उसे बताया गया है। उसने बताया कि इसको a बटे बी के रूप में अगर हम व्यक्त करते हैं तो हमारा b माइनस ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको a अपॉन बी के रूप में पहले व्यक्त करेंगे, तभी हमको a और b की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो मान लो ये संख्या दी हुई है 0.23434343। एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि 2343 के बाद हमारा 4343 क्या है, रिपीट हो रहा है। तो मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जो संख्या रिपीट होती है, कौन सी संख्या रिपीट होती है, जिसपे बार लगा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम 0.234, देखिए 343434 हमारा रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 34 पे बार लगा सकते हैं, ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है 0.234 के ऊपर बार लिखा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.2343434। ये मल्टीपल टाइम होगा, जितने टाइम्स आप कर सकते हो उतने टाइम में रिपीट होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। या फिर प्रॉपर क्वेश्चन में लिमिट दी हो तब तो हम लिमिट लगा सकते हैं, अगर लिमिट नहीं है तो क्या, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इसको हम ये लिख लिए। अब हमने आपको बताया था कि जिस पे बार लगा होता है, पहले तो पूरे नंबर को लिख लेते हैं, फिर जिस पे बार नहीं लगा होता उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और जितनी संख्या पे बार लगा होता है अपॉन में उतने 9 लिखते हैं, जितनी पे बार नहीं लगा होता उस पे हम 0 लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 234। अब हमारा बार किस पे नहीं लगा, 2 पे नहीं लगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। और जिस पे बार लगा हुआ है उतने क्या, हम नीचे 9 लिख लेंगे, और जितने बार नहीं लगे हैं उसके लिए हम क्या, 0 डिनोट करते हैं। तो अब देखो हम क्या होता है, जब हम 234 माइनस 2 हमारा हो गया, अपॉन में कितना, 990 हो गया। 234 से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा। तो आप लोग को पता है कि 234 से जब 2 हमारा माइनस होगा तो कितना होगा, 232। अपॉन में कितना हमारा हो जाएगा, 990 हो जाएगा। अगर इसको हम काटते हैं, काटा पीटी करते हैं, तो हमारा कितना आता है। तो सबसे पहले हम 2 से काट के देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2, इधर हासिल हो गया 12, 2 छक 12, इसको काटो 2 चौको 8, इधर हासिल 19 हो गया, 2 नवा 18, एक हासिल 2 पंची 10। अब हमारा कितना आया, अब आगे देखो हमारा आया 116 बटे 495। अब ये, अब आपको पता है ये वैल्यू हमारी है ए की, ये वैल्यू है हमारी बी की। क्या बता पूछा था, ए अपॉन बी के फॉर्म में, तो हमने ए अपॉन बी के फॉर्म में रख दिया। अब वो पूछ रहा है बी माइनस ए, तो हम क्या करेंगे, बी माइनस ए के लिए हम क्या करेंगे, देखो बी की वैल्यू क्या है, 495 है, माइनस लगा, माइनस लगाओ, ए की वैल्यू 116। अब इसको माइनस करो, इधर हासिल लेंगे 15 से हमारा 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर इधर हमारा 8 बचा, 8 से 1 जाएगा हमारा 7 बचा, 4 से 1 जाएगा हमारा 3 बचा। तो ये जो हमारा 379 आ रहा है, ये हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमने लिया है 0.34
6 को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करो, जबकि क्या 6 के ऊपर क्या लगा हुआ बार, मतलब 0.346 के ऊपर बार लगा हुआ है। और आप लोग को एक चीज़ हम बता दें कि जीरो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं। अब ऐसा तो नहीं 0.346 है इसको 346 नहीं पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे 346 पॉइंट के बाद कितने भी नंबर्स उनको सिंगल डिजिट में ही हम पढ़ेंगे। ठीक, कभी भी उसको पूरी वैल्यू एक साथ थाउजेंड या हंड्रेड में नहीं पढ़ेंगे। तो अब इसको देखो क्या करते हैं, मैंने इधर भी अभी बताया था बार वाला पहले वाले क्वेश्चन में, अब इसमें भी वैसा ही है। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ 3 4 6 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जिस पे बार लगा होता है क्या करते हैं उस पर। देखो पूरी संख्या हमारी क्या है 3 4 6, मतलब 346 हो गए। माइनस क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं लगा होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अपॉन में जिस पे बार लगा हो उसके लिए 9 लिखेंगे, जिस पे जितनी संख्या पे बार नहीं लगा हुआ उसके लिए 0 लिखेंगे। अब 346 माइनस 34 बटे में 900 हो गया। 346 से अगर हम 34 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 6 से हमारा 4 जाएगा, कितना बचेगा 2। यहाँ पे जब 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा, ये हमारा 3 एज इट इज हो जाएगा। अपॉन में कितना है 900। अब अगर इसको हम 3 से काट के देखते हैं, देखो कितना आएगा। 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 चौको 12 डायरेक्ट कट गया। अपॉन में 3 त्रिक्का 9, 300 हमारा हो गया। तो इसको काटो, 3 एक कम 3 डायरेक्ट करा 0, 3 चौको 12, 3 त्रिक्का 9। तो हमारा क्या आ गया, अगला आ गया हमारा 104/300। अगर इसको हम काटें तो हम क्या इसको काट के अभी और कट सकता है। इसको अगर हम काटना चाहें तो क्या होगा हमारा, अभी और कट सकता है। तो अगर हम 4 से पहले काट के देखते हैं, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। देखो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 छंग 24, फिर 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, ये हमारा कट गया। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 26/75। अब ये 26/75 देखो किसी संख्या से कट रहा, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 4 से नहीं कटेगा। इसको अगर नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, अगर कट रहा है तो इसको हम और भी आगे काट कर देखेंगे। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है साधारण भिन्न के रूप में, तो हम साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना होगा तो 312/900 भी लिख सकते हैं, 104/300 भी लिख सकते हैं, 26/75 भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर, आप कितना लंबा इसको काट पीट के कितना नंबर छोटा कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला मैंने लिया है 1.427 का सरलीकरण करो, मतलब इसको क्या सिंप्लीफाई करना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो क्या करते हैं। और हाँ, एक चीज़ आप लोग को हम बता दें, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्या यहाँ पे 0 होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में तो 1 है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। पॉइंट के बाद 0 के अलावा अगर कोई नंबर होगा तो उसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे, फिर प्लस करेंगे उसको। अब प्लस के बाद अब 1 प्लस, अब यहाँ पे मान लो 0 आ गया, ठीक। तो अब 0.427 हो गया। फिर अगर हम 1 प्लस करेंगे 0 पॉइंट, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.427 बार। इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर 1 हम प्लस करेंगे तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 427 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब इसको ऐसे करने में आपको क्या आसानी होगी, मैंने 0 का रूल आपको बताया है। ठीक, तो 0.427 में इसको क्या लिख सकते हैं, 427 माइनस क्या करेंगे 42 अपॉन में 900 कर लेंगे इसको। ठीक, सॉरी, अच्छा हाँ, एक संख्या पे बार लगा हुआ है, कोई बात नहीं। हमको लगा दो संख्या पे लगा। अब क्या करेंगे, 427 से हम 42 माइनस करेंगे तो 7 से हमारा 2 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। अब 2 से 4 जाएगा ना, इससे लेंगे कैरी हो जाएगा, 12 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। इधर हमारा कितना बचा 3 बचा, अपॉन में कितना है 900 है, और 1 क्या है प्लस में है। ठीक है, अब क्या करो, अब इसको पहले तो काटो, अगर ये कटता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पहले 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 3 बचा, फिर 5 सत्ते 35। ठीक, 5 एक कम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40।
अभी हमारा कितना हो गया 1+77/180। अब 180 का हम क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे फिर ये ऐड कर देंगे, तो 180 का 1 से गुणा होगा तो 180 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 77 अपॉन में कितना होगा 180। ठीक। अब देखो 177 को 180 में 77 को ऐड करो, 0 से 7 7 और 8 7 कितना होगा 15, हासिल कितना एक 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 और ये 2, फिर अपॉन में 180 हो गया। ठीक। ये हमारा क्या है, अगर इसको 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा रहा आंसर। ठीक। अगला हमने लिया है, चलो आप लोग को हम जीरो करके बताते हैं, क्योंकि ऐसे आप नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, आपको थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो जाए, तो हम क्वेश्चन ही चेंज कर दे रहे हैं। मान लो आप लिखा 0.8768 का सरलीकरण करो, इसका भी क्या है सिंप्लीफिकेशन पूछ रहा है, तो इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पिछले मैंने एग्जांपल किए हैं वैसे ही इसको भी करेंगे। देखो क्या करते हैं, 0.8768 लिखा तो हमारा टोटल नंबर क्या है 8768, मतलब 8768 है। अब कितने नंबर्स पे बार लगा हुआ, 3 पे, किस पे नहीं लगा, 1 पे, तो उसको क्या करेंगे पूरी संख्या से माइनस करेंगे, जितनी संख्या पे बार लगा हुआ उतने 9 कर लेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे, तो जब 8768 से हमारा 8 माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 8760 बचेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 9990, तो इस जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक। अब हमारा कितना बचेगा 876, नीचे हमारा 999। अब इसको अगर हम काटना चाहें तो हम किससे काटेंगे, अगर हम 3 से काटें तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 2 27 होगा, 3 9 27, फिर ये 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो हमारा कितना हो जाएगा 292 अपॉन में 333, यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमने लिया 0.123 प्लस 0.39 का मान ज्ञात करना है। अब इसको भी सॉल्व करो, तो इसको क्या करेंगे 123 में से क्या माइनस करेंगे 12, क्योंकि उस पर बार नहीं लगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, फिर प्लस लगा प्लस लगाओ, फिर 39। अब इसमें तो ऐसा है नहीं कि भाई जीरो के बाद कोई संख्या ऐसी रहेगी जिस पे बार नहीं लगा, तो नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कुछ माइनस नहीं होगा, अपॉन में 99 हो जाएगा। अब इसको 3 से काट दो, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब देखो 123 से 12 माइनस करो, तो 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, फिर 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा, अपॉन में 900 बचेगा, प्लस में 13/33 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम काटते हैं 3 से तो हमारा क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, बचा हमारा 2, तो हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, फिर ये हमारा 3 त्रिका 9, हमारा कितना बचा 37 अपॉन में 300 प्लस 13/33 बचा, 33। अब क्या करेंगे, अब अगर हम 33 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता दे रहे हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। हमने क्या किया, हम जब इसको अगर हमें क्या करना है, इसको हमें जो हमारा हार है उसको हम बराबर करेंगे, तो हम एलसीएम क्या लेंगे 9900। जब 9900 हमारा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे किससे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 9900। जब मैंने एलसीएम लिया तो हमारी वैल्यू इतनी आई। अब इनको ऐड करो, 7 0 7 होगा, फिर 0 0 0 और 13 4 17 अपॉन में 9900 हो जाएगा। अगर इसको हम काटते हैं तो हम 9 से काट के देखते कितना हो जाएगा, अगर 9 से काटें, या फिर सॉरी यहाँ मैंने गलती से एलसीएम हमने लिया है 3300, बोल दिया मैंने 9900। ठीक। अब इसको 3 से काट के देखते हैं, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 0 0 ऐसे रहेगा, तीनों पची 15, बचा कितना 2, 3 छंग 18, बचा कितना 2, फिर हो जाएगा 27, 3 9 27,
तो लास्ट हमारा क्या आ रहा है, 569 अपॉन में 1100। ये क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम हो गया, मैंने क्वेश्चन लिखा फिर उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा कम ले लिया, इसलिए थोड़ा कंजस्टेड आपको लग रहा होगा, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको फ्रैक्शन ऑफ सीरीज, मतलब सीरीज में कैसे फ्रैक्शन करते हैं, इसका अगला टाइप पढ़ाएंगे। और कुछ और भी मेथड्स ट्रिक्स बची हुई हैं जो आपको हम बताएंगे, फिर हम कुछ एक दो प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में वहीं से आएंगे। हालांकि वैल्यू चेंज रहेगी, लेकिन मेथड और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है सेम वही रहेगी, वैल्यू इधर उधर हो सकती है। ठीक है। हम अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोग का रिस्पांस हमें चाहिए, आप लोग का रिस्पांस चाहिए, और आप लोग का साथ चाहिए। और उसमें क्या चाहिए, बस मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो, बीच में छोड़ के मत जाओ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीच बीच में माइंड में आती रहती हैं और हम आपको बताते रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम वही कहीं कुछ लिख के बैठे हैं, उसको उठा के स्टार्टिंग में 8-10 सेकंड पढ़ लिए, छोड़ दिए, हो गया। ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी टीचर हो, हम हो या कोई अदर टीचर हो, जब वो पढ़ाता है तो क्या करता है, वो पढ़ाता भी रहता है, और जब वो समझाता है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे निकल के आते हैं कि जो ऑन द स्पॉट बोलना पड़ता है। तो हम ऐसा तो है नहीं भाई हम सोच के बैठे हुए, कोई स्टोरी है हमने सोच ली, लिख ली, फिर हम आपको सुना दिए कुछ सेकंड्स में, ख़त्म। ये पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, और मैथ, बेसिकली मैथ ऐसी चीज़ होती है जिसको हम क्या ऐसे नहीं बता सकते हैं कि भाई हम एक स्टोरी की तरह पूरा बता दिए, पैराग्राफ ख़त्म हो गया था, एंड कर दिए। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, कैलकुलेशन बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, और कुछ और भी पॉइंट्स होंगे जो हम क्या ऐड करते रहेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई ट्रिक्स के साथ, और एक कुछ और भी एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।